समाधि को यज्ञ का रूप दिया गया है। कुछ लोग, जिन्हें योगी लोग कहते हैं, दसों इंद्रियों की क्रियाओं का समाधि में हवन किया करते हैं। समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, इनकी क्रियाएं रुक जाती हैं। इंद्रियां सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती हैं। समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है, अर्थात समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती हैं। समाधि में प्राणों की गति रोकने के दो प्रकार हैं। एक तो हठ योग की समाधि, जिसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक किया जाता है। कुंभक का अभ्यास बढ़ते बढ़ते प्राण रुक जाते हैं, जो घंटों तक, दिनों तक रुके रह सकते हैं। इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है। जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है, तो जल के साथ साथ वायु भी आ जाती है। उस बालू में मेढक दब जाता है। वर्षा बीतने पर जब बालू सूख जाती है, तब मेढक उस बालू में ही चुपचाप सूखे हुए की तरह पड़ा रहता है। उसके प्राण रुक जाते हैं। पुनः जब वर्षा आती है, तब वर्षा का जल ऊपर गिरने पर मेढक में पुनः प्राणों का संचार होता जाता है और वह टर्राने लग जाता है। दूसरे प्रकार में मन को एकाग्र किया जाता है। मन सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। समाधि और निद्रा दोनों कारण शरीर से संबंध रखते हैं, इसलिए बाहर से दोनों की समान अवस्था दिखाई देती है। समाधि और निद्रा में परस्पर भिन्नता सिद्ध की गई है। तात्पर्य यह है कि बाहर से समान दिखाई देने पर भी समाधि काल में एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान प्रकाशित रहता है। और निद्रा काल में वृत्तियाँ अविद्या में लीन हो जाती हैं। समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति चलती रहती है। इसलिए निद्रा आने से समाधि नहीं लगती है। चित्तवृत्ति निरोध रूप अर्थात समाधि रूप यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही ज्ञान जागृत रहता है। हरिओम। शंकर सहज स्वरूप सभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। समाधि बहुत लंबी समाधि होती, जिसमें प्राणों की गति तक रुक जाती है। अष्टांग योग में समाधि है